अग्निपथ, अग्निपथ एंड अग्निपथ। जैसा कि बेटा आपको इस देश में फ़िलहाल के कुछ दिनों से ही माहौल दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, किसी भी शहर में देख लीजिए, सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, अग्निपथ। क्या है ये अग्निपथ? क्यों हंगामे हो रहे हैं? क्या सरकार के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं या कुछ स्टूडेंटों को समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आज मैं बेटा इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं आपको इस अग्निपथ के दो पहलू समझाऊंगा, एक एडवांटेज क्या है और एक डिसएडवांटेज क्या है। क्या सिर्फ हानियां हैं स्टूडेंट्स के लिए या कुछ लाभ भी हैं? आज जैसा कि माहौल देखा जा रहा है देश के अंदर, चारों तरफ आगजनी हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं। क्या ये इन सभी चीज़ों का एक सही मायना है या फिर बेटा कुछ गलतफहमी स्टूडेंटों के दिमाग में आ रही है? मैं इस टोटल प्रोसेस को बेटा आपको समझाना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि इसके सारे जो व्यू हैं मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। मैं पक्ष या विपक्ष ऐसा कुछ नहीं बेटा कि मैं देश के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, या मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंटों के फेवर में हूँ। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को जैसा कि मैंने देखा, जैसा सुनने में आ रहा है, उन चीज़ों से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या है अग्निपथ? अग्निपथ एक योजना स्टार्ट की गई थी बेटा इंडियन आर्मी, जिसमें हमारी जो मुख्य सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए। इसमें बताया जा रहा था कि भाई आगे जो नेक्स्ट भर्तियां होने वाली हैं वो केवल 4 साल के लिए वैलिड की जाएंगी। 4 साल के लिए वैलिड होनी है तो 4 साल में क्या स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर है? 4 साल में क्या स्टूडेंट अपनी जो मेहनत करता है उससे 4 साल में भर पाएगा उस सब टोटल मेहनत को? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसके आपको बेनिफिट भी बताऊँगा, मैं इसको आपको डिसएडवांटेज भी बताऊँगा, है ना। मैं बेटा किसी भी ऐसा नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूँ या फिर मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंटों को फेवर करता हूँ, ठीक है बेटा। आपको अच्छा लगता है मेरा जो व्यू है बोलने समझ में, जिस बात को सोच रहा हूँ या फिर मैं जहाँ तक अपना देख रहा हूँ या इस माहौल को देख रहा हूँ वहाँ तक अपने व्यू रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना, गलत लगता है तो कमेंट करना, ठीक है। आप अपने व्यू रखना, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अग्निपथ ये योजना है, इसमें 4 साल के लिए जो मुख्य सेनाओं में स्टूडेंट को लिया जाएगा, नेवी, एयरफोर्स और आपका आर्मी, ओके, कोई नहीं। इसमें इन स्टूडेंटों को नाम दिया गया है अग्निवीर। क्या नाम दिया गया है बेटा? अग्निवीर नाम दिया गया है। इसमें प्रोसेस वही है, रिटर्न, फिजिकल, टेस्ट वगैरह जो कुछ भी हैं आपके, ठीक है, वही प्रोसीजर है। तो 4 साल के लिए वैलिड सरकार ने बोला है कि हम 4 साल के लिए लेंगे ओनली। तो इसमें मेन फैक्टर क्या है? मेन फैक्टर हैं बेटा कि 4 साल में लेने का मतलब ये है कि जब हम औसत आयु देखते हैं ना बेटा, आर्मी की औसत आयु देख रहे हैं, तो हमें जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि हमारी जो इंडियन आर्मी की औसत आयु है वो 32 साल के लगभग है। ऐसा नहीं है कि और देशों की औसत आयु 32 साल नहीं है, लेकिन 32 साल जो औसत आयु है वो कुछ ज़्यादा ही है बेटा, है ना। औसत आयु कम होना चाहिए। देखो, आर्मी के अंदर बंदा जाता क्यों है? पैसा कमाने के लिए। या नेवी के लिए, एयरफोर्स में बंदा जाता क्यों? पैसा कमाने के लिए। अरे यार, पैसा कमाने के तो बहुत सारे स्रोत हैं, है ना। आप बिजनेस कर लो फिर, या फिर आप अन्य कई स्रोतों में जा सकते हो अगर आपको पैसा ही कमाना है तो ये इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम आर्मी ज्वाइन करें या नेवी ज्वाइन करें, एयरफोर्स ज्वाइन करें। ऐसा ही है क्या आपकी नज़र में? क्या आपकी नज़र में सिर्फ वैल्यू इन सभी चीज़ों की केवल पैसा कमाना है ना? नहीं है ना। आप तो देश के लिए हो ना। आप आर्मी ज्वाइन क्यों करते हो? देश के लिए ज्वाइन करते हो ना। एयरफोर्स ज्वाइन क्यों करते हो? देश के लिए करते हो ना। तो पैसा तो कोई मायने नहीं रखता है चीज़ में, है ना। दूसरी बात बेटा,
हमें आर्मी के लिए चाहिए जवान परफेक्ट, है ना। तो वो एज तो हमारी 24 या 25 साल तक ही परफेक्ट जवान मिलता है हमें। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन आर्मी में 30 साल से ऊपर रिटायर हो जाते हैं या फिर उनमें वो क्षमता नहीं होती लड़ने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे जो पीएम है उनकी एक सोच है कि जवान जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। ओके, दूसरी बात बेटा इसमें यह भी है कि जहां सरकार हर साल 20,000 या 30,000 वैकेंसी निकालती थी आर्मी के अंदर या फोर्स के अंदर, वहाँ सरकार कह रही है कि हम 1 लाख भर्ती या 1.5 लाख भर्ती निकालेंगे हर साल। जहाँ एक बंदे को मौका मिलता था वहाँ 4 बंदों को मौका मिलेगा, समझ रहे हो आप। जहाँ एक बंदे को मौका मिलता था वहाँ 4 बंदों को मौका मिलेगा अब, है ना। दूसरी बात, आप एक छोटा सा एज फैक्टर देखिए कि ये जो भर्ती की एज रखी गई है ना बेटा, ये रखी गई है 17.5 से, और आज जो फिलहाल में मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि 23 साल कर दी गई है ना। अच्छा, अब ये कहते हैं सर हम इतनी सारी मेहनत करते हैं फिर भी 4 साल के लिए जॉब, और वो भी सिक्योर नहीं है। सरकार ने बोला है कि भाई हम भर्ती लेंगे, उसमें से 25% को रिटर्न करेंगे, हम 25% को आर्मी में दोबारा बुलाएंगे। उसके लिए प्रोसीजर फिजिकल हो सकता है या आपका रिटर्न हो सकता है। 75% कहाँ जाएं, है ना। 75% कहाँ जाएंगे। तो अब सरकार बोल रही है 75% के लिए प्राथमिकताएं दी जाएंगी अन्य भर्तियों में। जैसे उत्तर प्रदेश ने बोला कि भाई हम यूपी पुलिस में प्राथमिकता देंगे उनके लिए, है ना। जैसे सीआरपीएफ ने बोला कि हम प्राथमिकता देंगे उनके लिए। अब केंद्र सरकार बोल रही है कि हम रिजर्वेशन देंगे 10%। आप चाहें वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी इसकी मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है ये सोच रही है कि हम इस प्रोसीजर को चेंज करें, है ना। अब क्या ये चीज़ें जो हैं स्टूडेंट के लिए बेनिफिटेबल हैं या फिर नुकसानदायक। अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो युवाओं की आ रही है वो ये है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको यंग चाहिए मिलेगा, पर हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी हम केवल 4 साल के लिए फोर्स में ज्वाइन क्यों करें। हमारा फ्यूचर सिक्योर क्यों नहीं है इनके अंदर। भाई हम मेहनत करते हैं, ठीक है, फिर भी हमारा इतना होने के बावजूद फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा है। सिर्फ 4 साल के बाद रिटायरमेंट आ जाएगा बंदा। क्या वहाँ पर जब रिटायरमेंट होकर बंदा आएगा तो क्या वही वैल्यू उस समाज में रहेगी उस बंदे की जो एक रिटायरमेंट बंदे की होती है। तो क्या समाज में उस बंदे की वही वैल्यू रहेगी। क्या समाज इसको ये शायद गलत नज़र से तो नहीं देखेगा कि भाई हो गया तो फौजी 4 साल में ही आ गया। क्या इसका कोई मानसिक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर। पड़ सकता है। क्या आप 4 साल में बेसिक हथियारों की नॉलेज तो आप उसको दे दोगे। क्या आपके पास गारंटी है कि बंदा गलत रास्ते में नहीं जाएगा। क्या वो समाज में इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। बेटा देखो एक चीज़ सोचने वाली है, सबसे ज़्यादा जो डाउट है ना स्टूडेंट के मन में वो है कि फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है ना। दूसरी बात ये भी है कि भाई देखो जो गरीब बच्चे हैं, सरकार कह रही है कि हम रिटायरमेंट जब भी होगा बच्चों को 11.75 लाख रुपए देंगे एज ए रिटायरमेंट, और उसका 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी होगी मंथली। ऐसा करके 4 साल में वो लगभग 20 लाख के लगभग अपना सिक्योर कर लेगा पैसा। फिर उससे आगे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, अपना रास्ता चुन सकता है। भाई किसी गरीब व्यक्ति के लिए तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं, है ना। एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब स्टूडेंट 4 साल में अगर 20 लाख का जुगाड़ कर लेता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर सिर्फ इतना मेहनत करें हम, ठीक है, फिर भी 4 साल के लिए ही जॉब क्यों, इसमें हमको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है।
तो बेटा इसमें सरकार को भी समझना चाहिए स्टूडेंटों को, और स्टूडेंटों को भी एक मौका सरकार को देना चाहिए। ठीक है, मैं उन स्टूडेंटों के बिल्कुल खिलाफ भी नहीं हूँ जो ये कहते हैं मान कि सर हाँ शायद आप सही हों, पर ये जो हिंसा हो रही है बेटा देश में, ये एक रास्ता तो नहीं है अपनी बातें रखने का, है ना। आप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बेटा, आप मीडिया के थ्रू, है ना, आप सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, आप आंदोलन कर, आप शांति प्रिय माहौल में ही इस बातों को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस देश को, वो भी तो आपकी ही प्रॉपर्टी है। तो बेटा मेरा सिर्फ आपसे बस यही विनती है कि पहले समझें, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना। उसके बाद डिसीजन लें कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप देश में किस लिए आर्मी को या एयरफोर्स को किस लिए ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ पैसे के लिए या देशभक्ति के लिए। ठीक है, और देशभक्ति के लिए बेटा सिर्फ 4 साल है, आप कहते हो कि सर 4 साल में तो कोई भी ट्रेनिंग भी नहीं 3 साल की तो ट्रेनिंग भी बेसिक होती है, ढंग से आर्मी के जवान भी नहीं बन पाता 4 साल के अंदर। तो बात सही है, ये भी सरकार को सुनना चाहिए कि भाई 3 या 4 साल में तो आर्मी वाला बंदा ढंग से तैयार भी नहीं होता। ठीक है, अब वो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट छोड़िए आप। ठीक है बेटा, तो मैं तो सिर्फ आपसे बस यही विनती करूँगा बेटा कि आप ठंडे दिमाग से सोचें। हाँ, केंद्र सरकार से ये गलती ज़रूर हुई है, जिन बच्चों के रिटर्न हो चुके थे, है ना, फिजिकल हो चुके, सॉरी जिन बच्चों का रिटर्न हो चुका था एयरफोर्स वगैरह में, उनका भी भर्ती कैंसिल करा दिया। ये भर्ती अगर क्लियर हो जाती तो कुछ बच्चों को शायद तसल्ली होती इस बात की कि हाँ भाई हमारी जॉब सिक्योर हो चुकी है। जिन आर्मी वाले बच्चों का फिजिकल हो चुका था, मेडिकल हो चुका था, टेस्ट रह गया था, शायद ये भर्ती भी क्लियर की जा सकती थी, पर ऐसा नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तो गलतियां हैं, तो उसका जवाब बेटा आप इस देश को जलाकर मत दो, है ना। बस आपसे बस यही विनती है कि शांति प्रिय आंदोलन कीजिए। ठीक है बेटा, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ठीक है, तो अपनी बातें रखिए, ढंग से रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, और मैं ना तो आपके खिलाफ हूँ बेटा, ना सरकार के खिलाफ हूँ। ठीक है, सोचो समझो फिर वर्क करो। थैंक यू।